मोदी जब जब डरता है ईडी और इनके सरकारी तंत्र के विभाग हैं। ये जब चुनाव आते हैं, जैसे अब बिहार का और वो होने वाला है, होने वाला 2-3 महीने बाद, तो इनको ये है कि राहुल गांधी वहाँ यात्रा ना कर पाए, पब्लिक के बीच में जाके अपनी बात ना कह पाए, जनता के मुद्दे। इन्होंने एक ईडी और सीबीआई को एक तोता बना लिया है, जहाँ हम चाहे वहाँ बोले। हमारे कैलाश नगर में ना कोई ये बात तो वहाँ नहीं आए, कैलाश नगर हमारे तरफ नहीं आते, वो बाहर ही अपने घूमते हैं। उनके उनके बड़ाई पाना उनके वहीं चलता है, यहाँ नहीं चलता है, कुछ भी नहीं होता। वहाँ से बीजेपी को जितवा दिया, जितवा के कोई नहीं, हमने उसको पता है, वो घोटाले से आए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय एआईसीसी में है और यहाँ पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जो है ईडी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस का जो लंबा मामला लगातार चलता आ रहा है, उसी के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग करते हैं सीधा सर से, सर क्या कहेंगे, क्या मतलब क्या इतनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है, बस मोदी जब जब डरता है ईडी और इसको सीबीआई को आगे करता है। ये सब लोग देख ही रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या जो है वो करना इन्होंने रोज रोज जो है। लेकिन ईडी सीबीआई तो अपना काम कर रही है ना, इसमें मोदी जी का क्या? मैडम, इतने महीनों से, इतने सालों से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बार बार बुला के अब तक किसी सूत्र को पकड़ नहीं पाए हैं और उसके बावजूद रोज तंग करते हैं लोगों को। तो ये तो बहाना है ईडी सीबीआई। कल तो वाड्रा जी को भी मतलब लेकर जा रहे ईडी की, कल भी हुआ है, आज भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोग बुला लेते हैं, जब कभी बुला लेते हैं। 23,000 पन्नों की उन्होंने अपनी जो है कागज सौंपे हैं, उसके बावजूद भी उसमें से कुछ खंगाल नहीं पाए। बस तंग करना है, ये तो इनका अंदेशा है ये कि सामने वाली पार्टी जो है, कोई भी जो है इनके खिलाफ आवाज ना उठा सके। क्या बीजेपी के ही राज में ईडी का उपयोग हो रहा है? पहले नहीं होता था? पहले होता होगा, लेकिन इतना ज्यादा जो अति इन्होंने किए वो पहले ऐसा था नहीं। जो जेन्युइन केसेस होते थे वहाँ तो ईडी सीबीआई पहले भी चलती थी, लेकिन इन्होंने तो उसको अपने घर का तोता बना लिया। जब भी कुछ होता है तो उस तोते को अपना पिंजरे से छोड़ देते हैं और अपना लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू। लेकिन ये गलत बात नहीं हुई उनको तोता बोल देना? क्या मतलब तोता ईडी सीबीआई कोई आज की थोड़ा बनी है, बनाई तो कांग्रेस। मैडम, मैं भी यही कह रहा हूँ कि पहले ये नहीं था, अब कुछ ज्यादा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ईडी सीबीआई, जो मालिक जैसे बोलेंगे वैसे ही तो लोग काम करेंगे। हाँ। वो ही हो रहा है। मालिक मोदी जी तो है ही है, नेचुरली। इसमें भी कहना पड़ेगा क्या? हाँ, जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को आगे करता है। ऐसा ही है। आप लोग तमाम पोस्टर लेके कहाँ से आए हो? गांधीनगर, दिल्ली से ही गांधीनगर से आए हो? इतना क्या मतलब दिक्कत आ गई जो इतनी गर्मी में कांग्रेस का समर्थन करना? बिल्कुल मतलब है, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं मोदी, और कर क्या रहे हैं वो? परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान। भी जनता चुन रही है मोदी जो इतने सालों से झुग्गी झोपड़ी सब तोड़वा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहा है, ये कोई अच्छी बात है? नेशनल हेराल्ड केस में लगातार काफी लंबे समय से कार्रवाई हो रही है। कुछ हुआ अब तक? कुछ नहीं होने का, हाथ कुछ नहीं लगने का उनका। तो पब्लिक को परेशान करना है, धूप में परेशानी हो रही है। पब्लिक को परेशान करना है या विपक्ष को परेशान करना है? आज ये देखो मैडम, ऐसा है, जितने भी इनके सरकारी तंत्र के विभाग हैं, ये जब चुनाव आते हैं, जैसे अब बिहार का और वो होने वाला है, होने वाला 2-3 महीने बाद, तो इनको ये है कि राहुल गांधी वहाँ यात्रा ना कर पाए, पब्लिक के बीच में जाके अपनी बात ना कह पाए, जनता के मुद्दे ना उठा पाए, इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए ये सब हो रहा है और कोई कारण नहीं लग रहा। मतलब आप लोग तो सीधा ईडी सीबीआई पे मोदी जी की वो बता देते हैं कि मोदी जी का रोल है। आप देखिए ना, पिछले साल भी हुआ था, उसके बाद चुनाव जब हो गया तो 1 साल ये शांत हो गए। अब बिहार का चुनाव फिर होने वाला है 2-3 महीने बाद, तो यात्रा वहाँ चल रही है। आपको पता ही है, जो वहाँ क्या मांग रहे हैं राहुल जी जनता के लिए, रोजगार मांग रहे हैं। पलायन, क्योंकि रोजगार वहाँ मिलेगा तभी तो पलायन रुकेगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं विपक्ष सिर्फ गुमराह करने का काम करती है। देखो, जो परिवार का मुखिया होता है ना, मुखिया हमारे मोदी जी हैं, हमारे देश के। मुखिया का काम होता है किसको क्या कमी है, किसको क्या देना नहीं देना, ये विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष तो मांग कर रहा है रोजगार दो, महंगाई कम करो, जो आपने 4 वायदे करे थे, महिलाओं को सुरक्षा दो, कहाँ दे रहे हैं ये? बल्कि गुमराह किया जा रहा है हर जगह। वही तो विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने बढ़िया विकास हुआ, दुनिया भर में डंका बजता है। बहुत बढ़िया विकास हुआ मणिपुर में, सब देख रहे हो कितने 1 साल से मणिपुर जल रहा है, कितनी महिलाओं को वहाँ नंग करके जो उनसा वहाँ पर किया, क्या क्या किया जाता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। विकास हुआ है मोदी जी के राज में, विकास हुआ है जी, विकास हुआ मोदी जी के राज में। हाँ, क्या विकास हुआ है मोदी जी के राज में? विकास हुआ? नहीं। क्यों विकास नहीं हुआ? महिलाओं के लिए इतना बढ़िया बोलते हैं मोदी। कुछ नहीं वो बोलते हैं, अपना जो कुछ करते तो बाहर के बाहर रहते, यहाँ तो कोई, यहाँ तो आते नहीं है हमारे कैलाश नगर में ना कोई ये बात तो। वहाँ नहीं आए, कैलाश नगर हमारे तरफ नहीं आते, वो बाहर ही अपने घूमते हैं। उनके उनके बड़ाई पाना उनके वहीं चलता है, यहाँ नहीं चलता है, कुछ भी नहीं होता। वहाँ से बीजेपी को जितवा दिया, जितवा के कोई नहीं, हमने उसको पता है, वो करता है, वो घोटाले से आए हैं, घोटाले से आए होंगे। आप लोगों ने वोट न डाला था ना? हम लोगों ने डाल देंगे मशीन उनकी,
और वोट उनकी उन्होंने खरीद लिए हैं, वोट के मशीन के अंदर गड़बड़ी कर रखे है, तो जीतेंगे ही वो। सर बिहार में सरकार है, क्या लग रहा है अब बिहार में यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस बिहार में कुछ कर नहीं पाती है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जब तक ईवीएम रहेगी और ये सब चलता रहेगा तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी सरकार है वो अपने तरीके से जो है इनको सेट कर लेते हैं। क्या वजह है कि दिल्ली में एक ही पैटर्न पे सब लोगों को जो है कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट रहे हैं उनको एक ही पैटर्न पे वोटिंग हुई है। कहीं आपको लगता है कि कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन ये है कि सरकार इनकी है, ये जैसा चाहते हैं वैसे चला लेते हैं। लेकिन आपने कहीं ना कहीं सहयोग दे दिया कांग्रेस और बीजेपी को सरकार बनवाने में दिल्ली में। देखिए, सहयोग कोई भी किसी को नहीं देता। जो भी है इन्होंने क्या किया, घपलेबाजी किस तरीके से ये जीते हैं, ये सब लोग जानते हैं। इसमें कुछ कहने वाली बात रही नहीं है। लेकिन आप फिर भी अगर ये कह रहे हो सहयोग दे दिया, हम सहयोग क्यों देंगे? हम तो विपक्ष के लिए, मजबूत विपक्ष के लिए जो है काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो आप लोग ईडी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आप लोग ईडी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कहीं आप ईडी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं या मोदी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, ईडी हो और सीबीआई हो या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, आएंगी तो केंद्र सरकार के अधीन ही, तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे ही मैडम। अगर कहीं गलत होगा तो सवाल तो उठेंगे, तो सवाल उठाना और उसके लिए जवाब मांगना तो विपक्ष का काम है ही है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष ना रहे, विपक्ष में कोई भी हमारे सामने कोई सर उठाने वाला ना रहे, तो इसीलिए जब भी कहीं भी इलेक्शन आते हैं तो हर दूसरी पार्टियों पर अटैक करते हैं। तो अब बिहार के लिए ये सब हो रहा है। जाहिर सी बात है, आगे इलेक्शन है। राहुल गांधी बढ़ चढ़ के गुजरात गए, वहां पर उन्होंने बात करी कि संगठन को मजबूत वाली बात, फिर बिहार में संगठन में यात्रा निकल रही है। और सवाल ये भी आया है कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं कर पाए तो ये पलायन रोको से क्या कर पाएंगे? नहीं, अभी आपने देखा होगा जो पीछे जो भी हमारा अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ है वो बहुत सफल हुआ है। काफी समय के बाद जो है सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन पार्टी जो है, विपक्षी लोग यही चाहते हैं कि कोई भी जो है संगठन किसी का भी मजबूत ना हो, सिर्फ हम ही में रहें, बाकी किसी में दम ना रहे। क्या ईडी सीबीआई का बड़ा रोल है विपक्ष को तंग करने में? कुछ ऐसा ही है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है ये जो क्या लग रहा है विपक्ष को लगातार जो ईडी सीबीआई तो कुछ ना कुछ सिर्फ इन्होंने एक ईडी और सीबीआई को एक तोता बना लिया है, जहां हम चाहे वहां बोले, जहां हम चाहे वहां चुप रहे। अगर मामला आता है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, जब गुजरात के अंदर पकड़ा जाता है आरडीएक्स तो ये चुप रहते हैं। जब पकड़ी जाती है इसमें ये चुप रहते हैं, ईडी वगैरह। जब कांग्रेस का नाम आता है, जबरदस्ती का उन्हें परेशान करने के लिए हथकंडा अपना रखा है इन्होंने। विपक्ष में किसी का भी नाम आता है, अब विपक्ष में किसी का भी नाम है उसको हथकंडा अपना रखा है इन्होंने, तो ईडी और सीबीआई के नाम से। अपनी बनाई हुई ईडी पर सवाल उठा रहे हैं आप लोग। अपनी बनाई भी क्या? देखिए, जब सत्ता जिसके पास होती है, हर लोकतंत्र में जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं जो लोग, अब हम उनसे क्या कहेंगे ये बताइए? एक सत्ता में रह के सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? हम तो इसीलिए आज सड़कों पे है ना कि हम संविधान को बचाने के लिए आए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। तमाम लोगों को यहाँ से डिटेन कर लिया गया, आप लोगों को प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं करने दिया, ऐसे ही रोक लगाते हैं जी। ये तो चाहते ही नहीं जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चले, लोकतांत्रिक तरीके से कोई इस देश में रहे, ये नहीं चाहते। ये तो सामंतवादी लोग हैं, ये तो दोबारा सामंतवाद लागू करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं चल रहा, ये लोकतंत्र नहीं है तो सामंतवादी लोग हैं। एक सवाल, क्योंकि राहुल गांधी लगातार उठाते हैं, क्या लोकतंत्र खतरे में है या संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, इसी से आपको लगता है ये संविधान तो खतरे में है ही है। जो भी संविधान के पक्ष में बोलेगा उसको ये जीने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे। पब्लिक की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी है, संविधान जो है लोकतंत्र खतरे में बताते हैं, लेकिन ये लोग हर चीज को जो है अपने तरीके से मोड़ना चाहते हैं। बंगाल में चुप्पी क्यों है फिर? जी, बंगाल में हिंसा हो रही है, उस पर चुप्पी क्यों है? बोल रहे हैं, जहाँ बोलने वाली जगह है हर जगह विपक्ष जो है वो बोल रहा है, लेकिन ये बोलने दें तो ना। कहीं भी बोलने दें किसी को भी। अब ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बावजूद भी है ये पुलिस का जो है धांधली, और बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि आप लोग हटें। आप लोग ईडी का दफ्तर के घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, करने नहीं दिया गया। आपको पता ही है कि हर आदमी जाएगा तो वही जहाँ से जो हो रहा है वहीं जाने की कोशिश तो करेगा, अपनी बात कहने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर ना सुने उसका तो कोई क्या कर सकते हैं। ठीक है, लगातार हमारी मौजूदगी कांग्रेस दफ्तर में है और यहाँ पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, तमाम भी राहुल जो नेशनल हेराल्ड केस लंबे समय से चलता आ रहा है, इन लोगों का कहना है कि ईडी सीबीआई का उपयोग करके लगातार विपक्ष को मोदी सरकार, एनडीए सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोगों की क्या राय है हमें